दोस्तों, स्वागत है आपका दोनों इस क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे, जानेंगे यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, एडजेक्टिव का काम क्या होता है और एडजेक्टिव का कितने पार्ट्स होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव जिसे हिंदी में हम लोग विशेषण बोलते हैं, जिसके काम विशेषता बताना होता है। तो आइए कुछ सबसे पहले एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, उसके बाद से हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कुछ एग्जाम्पल में आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे कि मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि सी इज ब्यूटीफुल, और दो एग्जाम्पल्स हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ए ब्लैक काऊ वाज ग्रेजिंग, एक एग्जाम्पल ये हो गया। और एक और लिख लेते हैं, डैट इज अ फास्ट ट्रेन, ठीक है। आपके सामने चार उदाहरण है, आइए हम लोग देखते हैं। यहां कहा जा रहा है कि मिल्क इज स्वीट, मिल्क क्या है आपका नाउन है। यहां कहा जा रहा है मिल्क इज स्वीट, मिल्क क्या है आपका नाउन है, और स्वीट क्या है मिल्क है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है सी इज ब्यूटीफुल, सी आपका क्या है प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन से संबंधित कोई कंफ्यूजन है तो इसके आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, ग्रामर के बेसिक ग्रामर में प्रोनाउन आपको बहुत अच्छे से समझाया हूं, पहले प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा तब एडजेक्टिव पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल कौन है, सी है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है अ ब्लैक काऊ वॉज ग्रेजिंग, अ ब्लैक काऊ, काऊ के बारे में कहा जा रहा है, ये आपका नाउन है, क्या बोलते हैं इसके बारे में कहा जा रहा है कि क्या है ब्लैक, ठीक है। दैट इज अ फास्ट ट्रेन, ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है, ट्रेन का है आपका नाउन है, और ट्रेन क्या बोलते हैं कैसी है फास्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ना कि स्वीट कौन है मिल्क है, मिल्क क्या है नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन की विशेषता बताया जा रहा है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, यहाँ पे एक प्रोनाउन के बारे में कहा जा रहा है। अ ब्लैक काऊ वाज ग्रेजिंग, एक काली गाय चर रही थी, यहाँ पे एक नाउन के बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। गाय कैसे थी, काली थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डैट इज अ फास्ट ट्रेन, ट्रेन कैसी है, ट्रेन कैसी है फास्ट है, तेज है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, हम लोग किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं किसी शब्द के माध्यम से, या किसी प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं किसी शब्द के माध्यम से। तो एक ऐसा शब्द जो नाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन या एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्रामर की भाषा में, एडजेक्टिव बोलते हैं। उसे हम लोग ग्रामर की भाषा में क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। समझ में आ रहा है, उसे हम लोग ग्रामर की भाषा में क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। आइए देख लेते हैं एडजेक्टिव क्या है। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो शब्द आपका क्या हो जाएगा, वो शब्द आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, वो शब्द आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आपका स्वीट एडजेक्टिव है, मिल्क की विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो आपका प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे ब्लैक एडजेक्टिव है जो काऊ की विशेषता बता रहा है कि गाय काली है। यहाँ पे ट्रेन की विशेषता फास्ट बता रहा है कि ट्रेन कैसी है तेज है, तो यहाँ पे फास्ट आपका क्या है एडजेक्टिव है। समझ में आ गया। तो मतलब एडजेक्टिव आपका नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, समझ में आ गया। इसलिए हम लोग जो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव को हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना होता है, तो एडजेक्टिव को हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है। अब आपको मैं यहां पे बता रहा हूं कि एडजेक्टिव जो होता है ना, एडजेक्टिव का यूज हम लोग कैसे करते हैं, एडजेक्टिव का यूज हम लोग किस तरीके से करेंगे, यूज ऑफ एडजेक्टिव। चीजें नोट करते चलिएगा ताकि आपको भी बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। अगर कोई समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो कमेंट करके पूछिएगा, कोशिश करूंगा उसे सुलझा देने के लिए। एडजेक्टिव का जो यूज होता है ना, एडजेक्टिव का यूज मोस्टली हम लोग दो तरीके से करते हैं। एडजेक्टिव का यूज हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक आपका एडजेक्टिव का जो यूज होता है, एक आपका एट्रिब्यूटिव यूज होता है
और दूसरा जो होता है प्रेडिकेटिव यूज होता है। दो तरीके से हम लोग एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, एक आपका एट्रीब्यूटिव यूज होता है और दूसरा आपका प्रेडिकेटिव यूज होता है। अब एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आइए देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ही हैज अ रेड पेन, एक एग्जाम्पल मैं ये लिखूं, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल लिखूं राजू इज ऑनेस्ट। दो एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। ही हैज अ रेड पेन, आपका पेन नाउन है, पेन कैसा है, रेड है, नाउन की विशेषता बताने वाला आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। राजू इज ऑनेस्ट, राजू क्या है, नाउन है, ठीक है, और ऑनेस्ट कौन है, राजू है, तो राजू नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। मतलब यहाँ पे रेड और यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एट्रीब्यूटिव क्या है, प्रेडिकेटिव क्या है, ठीक है। अगर कोई एडजेक्टिव ना, कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, पहले यूज होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज। अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में यूज होता है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज। यहाँ पे देखिए कि हम लोग जो एडजेक्टिव है नाउन के पहले यूज किए हैं, इसलिए एट्रीब्यूटिव है। यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव का नाउन के बाद यूज किए हैं, इसलिए प्रेडिकेटिव है। समझ में आ रहा होगा, आई होप। आइए एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कहूं अगर ही वॉज एन ऑनेस्ट बॉय, बॉय आपका क्या है, नाउन है, और कैसा है बॉय, ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि ईमानदार लड़का, ए इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूं अमेरिका इज बिग, अमेरिका क्या है, बड़ा है। अब अमेरिका क्या हो गया, नाउन हो गया, और यहां पे क्या बोलते हैं, बिग क्या है, अमेरिका है, तो नाउन की विशेषता बताने वाला क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है ना, ये नाउन के पहले यूज हुआ है, इसलिए इस एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज बोलेंगे। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है ना, नाउन के बाद यूज हुआ है, इसलिए इस एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज बोलेंगे। तो सीधा सीधा बात है कि एडजेक्टिव का हम लोग यूज दो तरीकों से कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। अगर एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आए तो उससे हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे, और अगर एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आए तो उससे हम लोग प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप नोट करते चलिए, साथ में नोट कर लीजिए इसको। चलिए यहाँ पे हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देख लेते हैं। एडजेक्टिव के प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के प्रकार, ठीक है। तो एडजेक्टिव यहाँ पे आपको मैं मुख्य रूप से 10 प्रकार के बता रहा हूं, आप देखते जाइएगा। एक है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तीसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा आपका है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट आपका है चौथा जो है आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पांचवा आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। छठा आपका है पॉजेसिव एडजेक्टिव, छठा आपका है पॉजेसिव एडजेक्टिव। सातवां आपका है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। आठवां आपका है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, आठवां आपका है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नौवां आपका है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव,
9वां आपका है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और 10वां आपका है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लास्ट आपका है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे कुल 10 एडजेक्टिव हैं, यही यहाँ पे आपको पढ़ना है। कुल 10 एडजेक्टिव हैं आपका। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये 10 एडजेक्टिव हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और एक एक का हम लोग हिंदी में नामकरण भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो आज आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। ऐसे ही और अच्छे लाभदायक वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।